निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुकर्रर और अदलिया गैर जानिबदाराना इंसाफ की फरहमी के लिए मुतहरिक हैं। पुरअमन एहतजाज हक है, ताहम इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बयान में कहा कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के खदशात का इजहार करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। बेज़ाब्तगियों पर मुतल्लका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का इंतखाबात में धांधली करवाने का दावा, कहा रिटर्निंग अफसरान पर दबाव डाला। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार 70,000 की लीड से हार रहे थे उनकी शिकस्त को जीत में बदला। लियाकत चट्टा ने कहा कि उन्होंने आज खुदकुशी करने का भी सोचा था, लेकिन फिर आवाम को हकाइक बताने का फैसला किया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें उनके पास कोई सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। प्लीज़ आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज़ खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्ज़ाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी अदालत में जाएं, वहाँ और जजेस भी बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ की मशीनरी आजकल ज़्यादा बिक रही है। इल्ज़ाम लगाया गया कि 50-50 हज़ार की लीड वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कमिश्नर के पास इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई का इख्तियार नहीं होता। कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहाँ 3 दिन नताइज रुके रहे। इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर जागा और ख़ुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राबते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक ग्रोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन हलकों में धांधली के इल्ज़ामात लगाए वहां कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तें हैं। इन इलाकों में रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, 1 पर आज़ाद और 1 पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया। सूबाई असम्बली की 27 में से 15 नशिस्तों पर नून लीग और 11 पर आज़ाद अरकान कामयाब हुए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का धांधली का एतराफ़ी बयान पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद है। पीटीआई की चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी ने अवाम का मैंडेट चुराने की घिरावनी साजिश के किरदार बेनकाब कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्वस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफ़ी हों। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है मज़ीद लोगों का ज़मीर जागेगा। हुकूमती मिशनरी का अहम आदमी धांधली का एतराफ़ कर रहा है, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। नून लीग की विक्ट्री स्पीच देखें, इनके चेहरे बता रहे थे कि इन्हें पता है कि ये शिकस्त खा चुके हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, फॉर्म 45 कुछ और 47 कुछ और कहानी सुना रहे थे। इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करे, पीटीआई को उसका मैंडेट वापस दे। पीटीआई की 170 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तहकीकात मुस्तरद, कहा कि उनके नीचे ही तो ये सब कुछ हुआ है, उन पर एतमाद नहीं। सादा सा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस अस को नोटिस लें।
पीपल्स पार्टी की शरी रहमान कहती हैं कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। उन्होंने पूरे जिले के इलेक्शन पर सवाल उठा दिया है। सवाल तो उठता है कि 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन में कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता। कमिश्नर साहब तब कहाँ थे जब RTS बिठाए गए। शाजिया मनी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लाहौर की जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। सलमान अकरम राजा समेत जेर हिरासत कारकुनान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एहतजाज करना उनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर PTI वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल बरवत, शुएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, करक, सखर, दादू और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सज़ा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। कि जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस्लाह का वक्त है। कभी भी देर नहीं होती, कभी भी देर नहीं है। आप उठें, आप बात करें, हम आपका साथ देंगे। इस मुल्क में कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ये हमारा वादा है आपसे। आप वक्त का साथ दें, वक्त का साथ दें, हम आपके साथ दें इंशाल्लाह। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का DRO ऑफिस के सामने गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे से 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा कि बलोचिस्तान में मनसूबे के तहत कौम परस्तों को आवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का ज़िला कॉम्प्लेक्स, जबकि PB50 किला अब्दुल्ला में JUIFA का DC ऑफिस के बाहर 9 रोज़ से धरना। नसीराबाद PB14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में रबी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NH40 शिमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 रोज़ से जारी। शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज रात 10 बजे होगा। मुख्तसर नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कमीशन की जानिब से इल्जामात पर तहकीकात का हुक्म दिए जाने का इम्कान है।